औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल्ला, ज़ूलॉजी लेक्चरर, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज गर्ल्स चरचल्ला। अजीज़ तुलबा और तालिबात, ज़ूलॉजी उर्दू मीडियम ऑनलाइन क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है हार्ट, क़ल्ब। इससे पहले कि हम आगे की तरफ जाएं, पिछली क्लास में, गुज़िश्ता क्लास में क्या पढ़ा उस पर एक बार मुख्तसर सा नज़र डाल लेते हैं। तो सर्कुलेशन के माने क्या है वो देखें हम दो मिसालों के ज़रिए, शुश के ज़रिए, लंग्स के ज़रिए और पिट्यूटरी ग्लैंड बलगमी गुदूद के ज़रिए सर्कुलेशन के माने देखें हम। उसके बाद हम देखें सर्कुलेशन कितने किस्म का होता है, दौरानी निज़ाम जो होता है वो कितने किस्म का होता है। वो दो किस्म का, खुला किस्म और बंद किस्म, ओपन टाइप एंड क्लोज टाइप। फिर हमने देखा फिक्रियों में दौरानी निज़ाम का प्लान, जिसमें एक दौरी, नामुकम्मिल दोहरी दौरियत और मुकम्मिल दोहरी दौरियत, इस पर एक बार नजर डालें हम। उसके बाद हम देखें एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी किसे कहते हैं, फादर ऑफ एंजियोलॉजी कौन है, सर्कुलेशन को किसने दरियाफ्त किया। उसके बाद हमने देखा था कंपोनेंट ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। उसमें हमें देखना है, आज की जो टॉपिक है हमारी वो है हार्ट। कल्ब को हमने तीन हिस्सों पर बांट दिया। वो कौन से? एक है कल्ब में क्या क्या देखना है हमें। फर्स्ट देखना है लोकेशन, दूसरा देखना है प्रोटेक्शन, तीसरा स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम देखेंगे लोकेशन। कल्ब कहां पर पाया जाता है, कल्ब का लोकेशन कहां पर होता है, यानी कि एक रफली डायग्राम के जरिए देखेंगे कि कल्ब कहां पर पाया जाता है। ये है कल्ब का रफली डायग्राम है, ये पेका डायग्राम है। शुष्क है, दरमियान में जो है ना कल्ब पाया जा रहा। तो दिल दौरान निजाम का पंप करने वाला मरकजिया जोहर, ये दबेज दीवार वाला, मोटी दीवार वाला, उजलाती मजल से बने हुआ, उजलात से बने हुआ, हरकियाती हरकत करने वाला। किस तरीके से हरकत कर रहा है ये? सिस्टोल और डायस्टोल के जरिए, सिकुड़ने और फैलने के जरिए, इनक़िबास और इंसिबात के जरिए ये हरकत करता है। और ये कहां पर पाया जाता है? सदरी कहफे में। सदरी कहफे में दोनों जानिब जहां पर शुश पाए जाते हैं, शुश के दरमियानी हिस्से में जो खाली जगह होती है जिसको हम कहते हैं मेडिस्टीनियम। मीडियस्टीनम, वहां पर कल्ब पाया जाता है। कहां पर? सदरी कहफे के दोनों जानिब जहां पर शुश पाए जाते हैं, शुश के दरमियानी हिस्से में खाली जगह होती है, उसको हम क्या कहते हैं? मीडियस्टीनम कहते हैं। वहां पर कल्ब पाया जाता है। स्लाइटली डिविएटेड टू लेफ्ट साइड। कल्ब क्या होता है? दरमियान में नहीं बल्कि लेफ्ट साइड में जरा होता है। इसलिए यहां पर देखिए आप, लंग जो है वहां पर एक गड्ढा लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं कार्डियक नॉच। कार्डियक नॉच, कार्डियक नॉच है इसलिए वो लेफ्ट साइड में है, यानी कि जो लेफ्ट लंग है, ये लेफ्ट लंग, ये राइट लंग। एक बात जहन नशीन कर लें आप लोग, ये जो लेफ्ट लंग है इसमें सिर्फ दो लोब्स पाए जाते हैं, दो फुस पाए जाते हैं, क्योंकि ये जो लंग होता है लेफ्ट लंग वो छोटा होता है और ये राइट लंग बड़ा होता है। इसमें तीन लोब्स पाए जाते हैं। ये लेफ्ट में अपर लोअर दो लोब, दो फुस पाए जाते हैं, जबकि यहां पर राइट में अपर मीडियन एंड लोअर, यहां पर तीन लोब्स, तीन फुस पाए जाते हैं। अच्छे से जहन नशीद कर ले आप। उसके बाद हम देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे प्रोटेक्शन। कल्ब का प्रोटेक्शन किस तरीके से वाक़ होता है। कल्ब
दिल दो परतों वाली गर्द कल्बी पेरिकार्डियम से ढका होता है। ये जो हिस्सा है ये पेरिकार्डियम, दो परतों वाली, ये अंदरूनी हिस्सा है, ये ऑर्गन है, ये खल्ब के अतराफ में एक लेयर पाई जा रही, फिर बाहर एक लेयर पाई जा रही, यानी कि खल्ब जो होता है, दिल जो होता है, दो परतों वाली गर्द खल्बी पेरिकार्डियम से ढका होता है खल्ब, जिसमें आउटर और इनर, आउटर लेयर, इनर लेयर। आउटर लेयर को हम कहते हैं पेराइटल लेयर, पेराइटल लेयर, जिसको हम उर्दू में कहते हैं जिदारी परत। क्या कहते हैं? जिदारी परत। और ये जो इनर होती है उसको हम कहते हैं विसेरल लेयर, जिसको हम कहते हैं उर्दू में एहशाई परत। यानी कि जो पेरिकार्डियम है, जो खल्ब है, खल्ब दो परतों से घिरा हुआ होता है, बैरूनी परत जिसको हम पेराइटल लेयर कहते हैं, जिदारी परत, और अंदरूनी जिसको हम कहते हैं एहशाई परत। इन दोनों के दरमियान में कैविटी पाई जाती है जिसको पेरिकार्डियम कैविटी कहते हैं, जिसमें एक फ्लूइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। क्या कहते हैं? पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो क्या करता है, शॉक से, झटकों से, एक्सटर्नल जो बैरूनी इंजरी होती है उससे खल्ब की हिफाजत करता है। ये है प्रोटेक्शन। यानी कि दिल जो होता है दो परतों वाली गर्द खल्बी पेरिकार्डियम से ढका होता है, दो परतें पाई जाती है, एक पेराइटल लेयर, दूसरी विसरल लेयर, दोनों के दरमियान में एक कैविटी, एक कहफा पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं? पेरिकार्डियम कैविटी कहते हैं। इसके अंदर एक फ्लूइड पाया जाता है जो क्या कहलाता है? पेरिकार्डियल फ्लूइड कहलाता है, जिसको हम सीरस फ्लूइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सीरस फ्लूइड भी कहते हैं, जो क्या करता है, शॉक से, झटकों से और एक्सटर्नल बैरूनी जो इंजरी होती है उससे खल्ब को महफूज करने का, उसकी हिफाजत करने का काम करता है। ये है प्रोटेक्शन। नेक्स्ट अब देखेंगे स्ट्रक्चर, खल्ब का स्ट्रक्चर। ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, जिसको बैरूनी साख्त कहते हैं। दूसरा है इंटरनल स्ट्रक्चर, जिसको हम अंदरूनी साख्त कहते हैं। जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो तीन हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। एक है ऑरिकल, दूसरा है वेंट्रिकल, तीसरा है अवार्टिक आर्क्स। यानी कि फर्स्ट वन क्या है? ऑरिकल है, जिसको हम उर्दू में कहते हैं उज़ैन। दूसरा है वेंट्रिकल, जिसको हम उर्दू में कहते हैं बतेन। तीसरा है ऑर्टिक आर्क, आवर्ता कमाने। यानी कि
खल्क को दो हिस्सों पे तकसीम किया गया है। एक है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जिसको बैरूनी साफ्ट कहते हैं, दूसरा है इंटरनल स्ट्रक्चर जिसको अंदरूनी साफ्ट कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, बैरूनी साफ्ट। खल्क 4 खानों पर मुश्तमिल होता है जिसमें 2 उज़ैन और 2 बुतैन पाए जाते हैं। उज़ैन और बतैन दोनों उज़ैनी बतैनी झिल्ली के जरिए अलहदा होते हैं। उज़ैन उज़ैनी झिल्ली के जरिए जबकि बतैन बतैनी झिल्ली के जरिए। यह है खल्क की बैरूनी साफ्ट। तो अब हम नजर डालेंगे किस पर? खल्क की अंदरूनी साफ्ट पर। खल्क की जो अंदरूनी साफ्ट है उस पर हम नजर डालने के लिए क्या करेंगे, एक रफली डायग्राम डालेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। रफली डायग्राम, ये खल्क है, ये खल्क का जो है ना पिछले खाने होते हैं जिसको हम कहते हैं बतैन। क्या कहते हैं? बतैन कहते हैं। यहां से एक आर्च निकलती है जो क्या करती है, शुष्क को गैर ऑक्सीजनी खून पहुंचाती है। यहां से भी एक निकल गई। फेयर डायग्राम नहीं है, ये रफली डायग्राम है जस्ट समझाने के लिए। ये सिर्फ रफली डायग्राम है। तो यहां पर देखिए, ये खल्क की अंदरूनी साफ्ट है, 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। एक है उज़ैन, दूसरा है बतैन, तीसरा है आवर्ता कमाने। ये हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे उज़ैन, ऑरिकल, उज़ैन। ये खल्क के अगले खाने होते हैं। ये खल्क के अगले खाने होते हैं। ये एक दूसरे से बैन उज़ैनी झिल्ली के जरिए अलहदा होते हैं। बैन उज़ैनी झिल्ली, इंटर ऑरिक्लोसेप्टम, बैन उज़ैनी झिल्ली। ये क्या है? राइट, ये क्या है? लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी कि खल्क के 4 खाने हैं, 2 उज़ैन, 2 बतैन। ये दायां उज़ैन, ये बायां उज़ैन, ये दायां बतैन, ये बायां बतैन। यानी कि जो उज़ैन होते हैं वो एक दूसरे से किस तरह अलग हो रहे हैं? बैन उज़ैनी झिल्ली, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटर ऑरिक्लोसेप्टम के जरिए ये जो उज़ैन होते हैं एक दूसरे से अलहदा होते हैं। जुनैनी मरहले के दौरान यहां पर ये जो उज़ैनी जो झिल्ली है वहां पर एक रोजन पाया जाता है जिसको कहते हैं फोरामन ओवल।
पैदाइश के बाद जब लंग्स काम करना, जब शुष्क काम करना शुरू कर देते हैं तो ये रोजन बंद हो जाता है और एक धब्बा छोड़ देता है जिसको हम कहते हैं फोसा ओवालिस। क्या कहते हैं? फोसा ओवालिस कहते हैं। और दायां उज़ैन बाएं उज़ैन से बड़ा होता है। दायां उज़ैन क्या हो रहा है? बाएं उज़ैन से बड़ा होता है और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से गैर ऑक्सीजनी खून को हासिल करता है, जिसमें दो पेश जोफी वरीद और एक बाद जोफी वरीद कहलाती है। जो दो पेश जोफी वरीद है वो कौन से हैं? ये इस पर एक बार नजर आएंगे। ये है सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। उसके बाद नेक्स्ट ये जो है इसको कहते हैं कोरोनरी साइनस। और निचला जो बाद जो भी वरीद है उसको कहते हैं इंफीरियर वेना कावा। वेना कावा यानी कि तीन बड़ी वरीद है, एक सुपीरियर वेना कावा, दूसरा है कोरोनरी साइनस, तीसरा है इंफीरियर वेना कावा। तो जो सुपीरियर वेना कावा है वो दूसरा है क्या है? कोरोनरी साइनस। कोरोनरी साइनस में एक वाल्व पाया जाता है जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? जिसको थिबीशियन वाल्व कहते हैं, थिबीशियस वाल्व। और जो इंफीरियर वेना कावा में जो वाल्व होती है उसको हम कहते हैं यूस्टिचियन वाल्व। क्या कहते हैं? यूस्टिचियन वाल्व कहते हैं। और उज़ैनी, दायां उज़ैन और दाएं बतेन में एक वाल्व पाया जाता है जिसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या कहते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व, जो दाएं उज़ैन और दाएं बतेन के दरमियान में पाया जाता है। उसके बाद बाएं उज़ैन और बाएं बतेन के दरमियान में भी एक वाल्व पाया जाता है जिसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। बाइकस्पिड वाल्व, जिसका और एक नाम भी है जिसको हम कहते हैं मिट्रल वाल्व। क्या कहते हैं? मिट्रल वाल्व। तो ये कल्ब के अगले खाने जो उज़ैन कहलाते हैं एक दूसरे से बैन उज़ैनी झिल्ली के जरिए अलहदा होते हैं। जुनैनी मरहले के दौरान एक रोजन पाया जाता है जिसको फोरामेन ओवल कहते हैं। पैदाइश के बाद जब लंग्स काम करना शुरू कर देते हैं, जब शुष्क काम करना शुरू कर देते हैं, तब एक रोजन यानी कि वो जो रोजन होता है वो बंद हो जाता है, एक धब्बे को छोड़ देता है। वो उसको क्या कहते हैं बोले तो फोसा ओवालिस कहते हैं। दायां उज़ैन बाएं उज़ैन से बड़ा होता है जो जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से गैर ऑक्सीजनी खून को हासिल करता है। जिस्म के ऊपरी हिस्से से जो हासिल करता है उसको सुपीरियर वेना कावा कहते हैं। जो खल्ब के जरिए, खल्ब के दिगर हिस्सों से जो गैर ऑक्सीजनी खून को हासिल करता है उसको कहते हैं कोरोनरी साइनस। और निचले जो पार्ट से निचले जो जिस्म के हिस्सों से गैर ऑक्सीजनी खून को हासिल करता है उसको इंफीरियर वेना कावा कहते हैं। उसके अंदर एक वाल्व पाई जाती है जिसको यूस्टिशियन वाल्व कहते हैं। और कोरोनरी साइनस में एक वाल्व पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं? थिबीशियस वाल्व कहते हैं। उज़ैन और बतेन, दाएं उज़ैन और दाएं बतेन के दरमियान में एक वाल्व पाई जाती है जिसको ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं, जिसके जरिए खून उज़ैनी बतेनी रोजन के जरिए बतेन में दाखिल होता है। बायां उज़ैन और बाएं बतेन के दरमियान में भी एक वाल्व पाई जाती है जिसको बाइकस्पिड वाल्व या फिर उसका दूसरा नाम भी होता है, उसको हम कहते हैं मिट्रल वाल्व। खून उज़ैनी बतेनी रोजन के जरिए बतेन में, बाएं बतेन में दाखिल होता है। ये है कल्ब के अगले खाने। और एक बात, यहां पर एक उजलाती उभार पाई जाती है जिसको क्या कहते हैं? मस्कुली पेक्टिडिटी। मस्कुली पेक्टिडिटी, उजलाती उभार पाए जाते हैं। समझ में आया? ये था कल्ब के अगले खाने। अब हम पढ़ेंगे कल्ब के निचले खाने जो
दूसरा हिस्सा है, क्या है, उसको हम कहते हैं वेंट्रिकल, बतेन। अंदरूनी साख का जो है ना दूसरा हिस्सा बतेन कहलाता है। ये खल्क के निचले खाने होते हैं, ये एक दूसरे से बैन बतीनी झिल्ली के जरिए अलहदा होते हैं। ये जो झिल्ली होती है वो बैन बतीनी झिल्ली होती है, बैन बतीनी झिल्ली, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या कहते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम कहते हैं। बतेन उजैन से बड़े होते हैं। ये जसामत में क्या होते हैं, जो बतेन होते हैं, बतेन जो है उजैन से बड़े होते हैं। दायां बतेन छोटा होता है, बायां बतेन बड़ा होता है। ये जो दायां बतेन होता है वो खून को शुष्क की जानिब कम मज़ाहमत के खिलाफ पंप करता है, जबकि बायां बतेन खून को जिस्म के दूसरे हिस्सों की तरफ ज्यादा मज़ाहमत के खिलाफ पंप करता है। बतेन में एक उजलाती उभार पाई जाती है जिसको कहते हैं कलमनी कार्निय, कलमनी कार्निय, जिसको उर्दू में कहते हैं सुतूनी हरीना। इसके ऊपर भी एक उभार पाई जाती है जो कोम लाइक स्ट्रक्चर होता है। किसके स्ट्रक्चर की तरह आता है, कोम लाइक स्ट्रक्चर होता है। जो हम बाल बनाते हैं ना, कंघी जो करते हैं ना, जो स्ट्रक्चर होता है कोम का जो नुकीला स्ट्रक्चर होता है, उसी की तरह यहाँ पर एक उजलाती उभार, एक मसल पाई जाती है जिसको कहते हैं पैपिलरी मसल। क्या कहते हैं, पैपिलरी मसल कहते हैं। तो ये है कल्ब के पिछले खाने। अब हम देखेंगे नेक्स्ट, जो खल्ब की अंदरूनी साख्त है वो 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। एक खल्ब के अगले खाने उज़ैन, दूसरा खल्ब के पिछले खाने बतेन, अब है आवर्तक कमाने, ऑर्टिक आर्क जिसे कहते हैं। तो यहां पर देखिए, दाएं बतेन के बाएं जाविये से एक पल्मनरी ट्रंक निकलता है। क्या निकलता है, पल्मनरी ट्रंक निकलता है, जो गैर ऑक्सीजनी खून को शुष्क तक ले जाने का काम करता है। यह है दाएं बतेन के बाएं जाविये से। अब बाएं बतेन के दाएं जाविये से एक जो है ना निजामी कमान निकलती है, जो जिस्म के तमाम हिस्सों को ऑक्सीजनी खून मुहैया करती है। इसको कहते हैं निजामी कमान, सिस्टमिक आर्क, निजामी कमान। तो यहां पर देखिए, जो पल्मनरी ट्रंक है उसमें एक वाल पाई जाती है जिसको हम कहते हैं, जिसकी शक्ल आधे चांद की तरह होती है, इसलिए इसे कहते हैं सेमी लूनर वाल। क्या कहते हैं, सेमी लूनर वाल। कहां पर पाई जाती है, पल्मनरी ट्रंक में, इसलिए इसे क्या कहते हैं, पल्मनरी सेमी लूनर वाल कहते हैं। उसी तरीके से यहां से जो सिस्टमिक आर्क में निकलती है, आवर्ता में एक जो है ना वाल पाई जाती है जिसको कहते हैं सेमी लूनर वाल। ये भी आधे चांद की तरह दिखाई देती है और ये आवर्ता में पाई जाती है, इसलिए इसे आर्टिक सेमी लूनर वाल कहते हैं। ये गैर ऑक्सीजनी खून कम मजम्मत के खिलाफ पंप करता है, जिससे शुष्क में पहुंचता है। गैर ऑक्सीजनी खून पहुंच रहा, उसके बाद यहां से 2 वेन आते हैं, शुष्क से 2 वरीदे, जो क्या करते हैं, ऑक्सीजनी खून को लेकर आती है। ऑक्सीजनी खून उज़ैनी बतेनी रोजन के जरिए बतेन में दाखिल होते हैं। बतेन में दाखिल होने के बाद यहां पर कॉन्ट्रैक्ट होता है, पंप होता है, जिसकी वजह से क्या होता है,
जिस्म के तमाम हिस्सों को ऑक्सीजन खून मुहैया किया जाता है। ऑक्सीजन खून जिस्म के तमाम हिस्सों को पहुंचने के बाद वहां पर जो भी हिस्से, जो भी ऑर्गन्स है, वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं। और 3 बड़ी वरीदें गैर ऑक्सीजनी खून को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से उज़ैन में दाखिल करते हैं। उज़ैन से, दाएं उज़ैन से, फिर वो उज़ैनी बतैनी रोजन के जरिए बतैन में दाखिल होते हैं, दाएं बतैन में। उसके बाद वहां पर पंप किया जाता है, जिसके जरिए ये फिर कहां पर पहुंचते हैं, ये लंग्स में पहुंचता है। तो ये था खल्क का एक बार फिर से हम नजर डाल लेते हैं। खल्क, आज की जो टॉपिक थी वो खल्क में जो है ना 3 हिस्सों पर देखे हम खल्क को। कौन सा है? एक था लोकेशन, कहां पर पाया जाता है, सदरी कैफे के दोनों जानिब जहां पर शुश पाए जाते हैं। शुश के दरमियान में जो खाली जगह होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, मेडिस्टीनम कहते हैं, वहां पर खल पाया जाता है। स्लाइटली डिविएटेड लेफ्ट साइड, यानी कि लेफ्ट साइड में होता है, इसलिए वहां पर एक नॉच लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि गढ़ा लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको कार्डियक नॉच कहते हैं, वहां पर खल पाया जाता है, वो देखे थे हम। उसके बाद हम देखें प्रोटेक्शन, खल का प्रोटेक्शन किस तरीके से। दोहरी दीवार वाला परत पाई जाती है खल के ऊपर, जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं, जो 2 लेयर पर मुश्तमिल होती है, एक बैरूनी, दूसरी अंदरूनी। बैरूनी जो होती है उसको पेराइटल लेयर, अंदरूनी जो होती है विसरल लेयर। पेराइटल को एहशाई जिदारी परत कहते हैं, जबकि विसरल को एहशाई परत कहते हैं। दोनों के दरमियान में एक कैविटी पाई जाती है, जिसमें एक फ्लूइड पाया जाता है, जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं, जो क्या करता है, जो सीरस फ्लूइड होता है, जो शॉक से, झटकों से और एक्सटर्नल बैरूनी जानिब से जो इंजरी होती है, उससे खल्क को महफूज रखने का काम करते हैं। वो था प्रोटेक्शन। उसके बाद हम देखें स्ट्रक्चर खल्क को 2 हिस्सों पे बांट दिए हम, एक था एक्सटर्नल, दूसरा है इंटरनल। एक था बैरूनी, दूसरा है अंदरूनी। बैरूनी जो साख्त है वो, उसमें खल्क 4 हिस्सों पर, यानी कि उसके खल्क में जो है ना 4 खाने पाए जाते हैं, 2 उज़ैन, 2 बतैन। उज़ैन और बतैन उज़ैनी बतैनी झिल्ली के जरिए अलहदा होते हैं। उज़ैन उज़ैनी झिल्ली, बतैन बतैनी झिल्ली। ये था खल्क का बैरूनी साख्त। उसके बाद हम देखें अंदरूनी साख्त। अंदरूनी साख्त को हम 3 हिस्सों पर बांट दिए, एक था ऑरिकल उज़ैन, दूसरा वेंट्रिकल बतैन, तीसरा ऑर्टिक आर्क, जिसको हम कहते हैं आवर्तक कमान। तो जो ऑरिकल है, जो उज़ैन है, ये खल्क के अगले खाने होते हैं, ये एक दूसरे से बैन उज़ैनी झिल्ली के जरिए अलहदा होते हैं। इसमें जुनीनी मरहले के दौरान एक रोजन पाया जाता है, जिसको फोरामेन ऑयल कहते हैं। पैदाइश के बाद जब शुश काम करना शुरू कर देते हैं, तब वो क्या होता है, रोजन बंद हो जाता है, एक धब्बा छोड़ देता है, जिसको फोसा ओवालिस कहते हैं। दाएं उज़ैन बाएं उज़ैन से बड़ा होता है और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से गैर ऑक्सीजनी खून को उज़ैन में लाने का काम करता है। ऊपरी हिस्से से जो लाता है सुपीरियर वेना कावा, जो दरमियानी हिस्से से लाता है उसको क्या, यानी कि खल्क से जो लेकर आता है इसको कोरोनरी साइनस, जो निचले हिस्से से लेकर आता है, निचले पार्ट से लेकर आता है, उसको इंफीरियर वेना कावा कहते हैं। उसके अंदर वाल्स पाए जाते हैं, यूस्टिशियन वाल इंफीरियर में पाए जाते हैं, जबकि कोरोनरी साइनस में थीबीसेस वाल पाए जाते हैं। उज़ैन और बतैन, दाएं उज़ैन और दाएं बतैन जो है ना, एक वाल्व के जरिए, उसमें एक वाल्व पाया जाता है, जिसके जरिए खून उज़ैन से बतैन में दाखिल होता है, उसको कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। उसी तरह बाएं उज़ैन और बाएं बतैन के दरमियान में एक वाल्व पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व। उसका और एक नाम भी है, जिसको हम मिट्रल वाल्व कहते हैं, जिसके जरिए खून उज़ैन से बतैन में दाखिल होता है। और यहाँ पर एक उजलाती उभार पाई जाती है, जिसको मस्कुली पेक्टिनिटी कहते हैं, जो उज़ैन में पाई जाती है। उसके बाद हम देखें खल्क के निचले खाने, जिसको हम बतैन कहते हैं, जो उज़ैन से बड़े होते हैं। दायां बतैन छोटा होता है, जबकि बायां बतैन बड़ा होता है। उसके अंदर उजलाती उभार पाई जाती है, जिसको सुतूनी करीना या फिर कलमनी कार्निय भी कहते हैं। उसके ऊपर और एक उभार पाई जाती है, जिसको हम पैपिलरी मसल कहते हैं। जो दायां बतैन है, खून को शुश की जानिब कम मजम्मत के खिलाफ पंप करता है, जबकि बायां बतैन ज्यादा पंप करता है जिस्म के दूसरे हिस्सों को ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचने के लिए। ये था बतैन। उसके बाद हम देखें आवर्तिक आर्क, आवर्तक कमाने, जिसमें यानी कि दाएं बतैन के बाएं जाविये से एक पल्मोनरी आर्क निकलती है, जो गैर ऑक्सीजनी खून को शुश तक लेकर जाती है। वहां पर पल्मोनरी ट्रंक में एक वाल्व पाई जाती है, जो आधे चांद की तरह दिखाई देती है, जिसको हम कहते हैं सेमी लूनर वाल्व। जो कहां पर पाई जाती है, पल्मोनरी ट्रंक में पाई जाती है, इसलिए इसे कहते हैं पल्मोनरी सेमी लूनर वाल्व कहते हैं। उसके बाद हम देखें बाएं बतैन के दाएं जाविये से एक जो है ना
निजामी कमान निकलती है जो ऑक्सीजन खून को जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाती है। वहां पर भी एक वाल्व पाई जाती है जिसको सेमी लूनर वाल्व कहते हैं, आयोटिक सेमी लूनर वाल्व कहते हैं। ये है कल्ब के अंदरूनी साफ। तो आज की क्लास यहीं पर इख्तिताम पजीर होती है। इसका दूसरा हिस्सा हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।